गुड इवनिंग। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाना सीखेंगे, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सिंपल चीज़ों के बारे में जानेंगे, मैट्रिक का बेसिक लेवल। इसमें हम जानेंगे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, कितने उसमें कार्बन होने चाहिए, कितने उसमें हाइड्रोजन होने चाहिए। एक बेसिक चीज़ है, 10 मिनट की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है पहला एल्केन। एल्केन का मतलब होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह सैचुरेटेड है, यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये दोनों अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त है। असंतृप्त कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आ सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें अतिरिक्त हाइड्रोजन भी नहीं आ सकते हैं। इसका अर्थ यही होता है। सबसे पहले एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है Cn, माने कार्बन जितना संख्या होगा, अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन उसे दुगना से 2 ज्यादा होगा। अगर कार्बन 1 होगा तो दोगुना से 2 ज्यादा, यानी कि उसमें 4 होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4। अगर इसमें कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगे। ये होता है एल्केन। और एल्काइन में क्या होगा, एल्कीन में क्या होगा, इससे दुगने हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइन में क्या होगा, कार्बन के परमाणुओं के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन परमाणु होंगे। उससे पहले जानना पड़ेगा आपको एल्कीन एक समूह क्या होता है। एल्कीन समूह, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो एक समूह बनता है, उसको बोलते हैं एल्किल समूह। जैसे CH4 होता है मेथेन, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो बचेगा CH3, यह है इसका मेथिल। अगर C2H6 में एक हाइड्रोजन निकाल लें तो C2H5 बचेगा, यह है इसका एथिल। यही बोलता है एल्किल समूह। एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। यह सामान्य सूत्र है, इसको याद रखेंगे। आज अगला कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, आप जस्ट बोले कि कार्बन परमाणु में जितने कार्बन परमाणु संख्या होगी उससे हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर कार्बन परमाणु 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में 4 लेना होगा। और इसके लिए एक पूरा सीरीज है कार्बन के नाम की संख्या के लिए कि मेथ। कार्बन संख्या अगर 1 है तो कार्बन 1 कार्बन के लिए नाम है मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, वैसे ही 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। अब इसमें चीजों का क्या इसमें रूप है, बस ये कार्बन के नंबर बताते हैं, कार्बन की इतनी संख्या में ये नंबर बताते हैं। यदि कार्बन के नंबर अगर इसमें साथ साथ हाइड्रोजन का नंबर इसमें बताते चले, यानी कि कार्बन अगर इसमें देखें पेंट लेते हैं तो पेंट ले लेते हैं तो कार्बन 5 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 12, क्योंकि दुगना से 2 ज्यादा होना चाहिए। यही है N। और इसका सफिक्स एक वर्ड होता है N। जैसे अगर एल्केन है, तो एथ है, और एल्केन बनाना है उसको तो एथेन हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन परमाणु बता रहा है एथ। और उसमें अगर एल्केन बनाना है तो N लगाना होगा। वैसे ही अगर पेंट है उसमें अगर पेंटेन हो जाएगा, ऑक्ट है ऑक्टेन हो जाएगा। इसका जो आगे का जो प्रक्रिया है, इसका संरचना सूत्र, अगर हम कोई भी कार्बन परमाणु लेते हैं, जैसे 4 कार्बन परमाणु लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए से अपने 4 बॉन्ड के लिए आपको यही प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ देखेंगे। इस कार्बन का बोले तो ये 4 बॉन्ड, इस कार्बन के लिए ये 4, इस कार्बन के लिए ये 4, अब इस कार्बन के लिए ये 4। ये सामान्य चीज है। इसी पर अगर हाइड्रोजन रखे तो इससे पता चलता है कि इसमें 10 हाइड्रोजन आएंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके तो काउंट करेंगे 3 2 5 2 7 3 10, दोगुना से 2 ज्यादा, यानी C अगर 4 है तो H 10 होगा, यानी कि ये ब्यूटेन बन गया। ब्यूटेन बनने का काम ही अगर N लगा हुआ, इसका मतलब वो पूरा का पूरा सीरीज में बॉन्ड सिंगल है, यही बताता है। एल्केन के बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, एक ही बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये एल्केन का प्रक्रिया है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखे जाए कि इसमें एक और कोई बनाना सीखे, मतलब अगर एथेन बनाना सीखे तो एथेन बनाने के लिए हम कार्बन 2, एथ का नंबर मतलब होता है कार्बन 2, तो कार्बन 2 ले लिए और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होंगे। अब बचे 4 बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो इसमें 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इस पे रखेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा
C2H6 और ये हो जाएगा हमारा एथेन। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। CH4 CH C2H6 C3H8। ध्यान देने योग्य बात है कि हर दोनों के बीच में CH2 का अंतर रहेगा, मतलब कार्बन एक बढ़ेगा हाइड्रोजन दो बढ़ेंगे, कार्बन एक बढ़ेगा हाइड्रोजन दो बढ़ेंगे। यह डिफरेंस क्लियर रहेगा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, यह डिफरेंस क्लियर रहेगा। चाहे वो अभी मेथिल समूह एल्किल समूह देखे, उसमें भी ये जो डिफरेंस है हमेशा इक्वल रहेगा। अगला है एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है, मैंने कार्बन अगर एक है तो दुगना ही होगा उसका हाइड्रोजन, तो 2N हो जाएगा। एक स्पेशल केस में मेथिन बनता है, लेकिन ये एक थोड़ी विकृत प्रकृति है। शुरुआत होता है एथीन से। एथीन, एथ का मतलब होता है दो कार्बन, और ई इसका सफिक्स है। सफिक्स माने पीछे से जुड़ने वाला चीज है। तो पहला अगर कार्बन लेते हैं 2, तो हाइड्रोजन लेना होगा 4, तो 2 का दुगना 4 हो रहा है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ बॉन्ड बनाएगा, वो डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड है। अब जो बच गया, कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम, तो 2 हो गया, तो ऑलरेडी तो 2 और हाइड्रोजन ले सकता है। इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन और ले सकता है। तो इस फॉर्मूला बनेगा C2H4। इसी प्रकार अगर हम एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन कुछ भी बनाए तो उसमें यही चलेगा। किसी प्रकार का कोई भी अगर चीज बनाते हैं तो इसमें सेम यही प्रक्रिया जारी रहेगी। जैसे अगर और कोई बना दे, चाहे पेंटीन बनाना चाहे, तो पेंटीन बनाने के लिए कार्बन हमें 5 चाहिए, क्योंकि पेंट एक शब्द है, पेंट का अर्थ होता है कार्बन 4, तो 5, तो कार्बन 5 होना चाहिए, कार्बन 5। और पेंटीन, इन का मतलब है कि यह किस समूह का है, तो एल्कीन समूह का है। अब एल्कीन समूह का है कि मतलब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड में डबल बॉन्ड होगा, तो चाहे हम यहाँ डबल बॉन्ड ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डबल बॉन्ड लेंगे तो इसमें मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही आएंगे, और 2 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ बन चुका है, तो कार्बन एक इससे बनाएगा तो 3, एक ही हाइड्रोजन इसमें आ पाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, और अंतिम में इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे। और इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप काउंट करेंगे, अगर कार्बन 1 2 3 4 5 है तो C5 और H10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ 9 और 1 10। यह प्रक्रिया ऐसी चलेगी, सिंपल है। इसमें आप सीधे से समझ सकते हैं कि अगर हाँ डिफरेंस भी इसमें बोले थे कि चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, डिफरेंस होगा CH2 का ही रहेगा। मतलब अगर एथीन है, एथीन से प्रोपीन जाएंगे तो प्रोपीन में कार्बन का अंतर 1 होगा, हाइड्रोजन का अंतर 2 होगा। प्रोपीन से अगर ब्यूटीन में जाएंगे तो वही अंतर होगा। इसमें चीजें क्या होती है, इसमें एक और शब्द यूज होता है लीन, जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, ये समान रूप से है। अगर हम बोले कि C2H4 का नाम क्या है, तो अगर हम इसको बोल सकते हैं एथीन, एथिलीन भी इसका नाम है। C3H6 इसका नाम है प्रोपीन, प्रोपिलीन भी इसी का नाम है। आगे चलते हैं, अगला है एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन N में से उसका दुगना के 2 कम होगा। इसी के कारण अगर हम मेथाइन बनाने जाएं तो अगर हम कार्बन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन 2 गुना लेना होगा, और उसमें से 2 घटाना होगा, तो कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 0 हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम मेथाइन को नहीं बनाते हैं, एथाइन से शुरू करते हैं। एथाइन के लिए हमें कार्बन लेना होगा 2, और दुगना से 2 काम करेंगे तो हो जाएगा C2H2। ये हो जाएगा प्रथम एक शुरुआत जो होता है इसमें मेथाइन से न होकर के एथाइन से होता है। कारण समझा दिए, कारण यह है कि उसका एथाइन से शुरू नहीं होता है, क्योंकि कार्बन ही रह जाएगा, हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। अब इसके आगे जब जब इसका जैसे ही CH2 अगर बनाना भी चाहे, अगला जिसे एथाइन है, प्रोपाइन बनाना चाहे, तो प्रोपाइन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 कार्बन बढ़ाइए, हाइड्रोजन 2 बढ़ा दीजिए। देखिए क्या हो गया कि 2 और 2 4, यानी कि C2 और H4, सॉरी C3 और H4, क्योंकि कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे। अगला देंगे तो C4 हो जाएगा, C4 और H6। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहेगी, और इसमें जो बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा।
अगर हम मतलब प्रोपाइन ब्यूटाइन ले लेते हैं, ब्यूटाइन, तो 4 कार्बन लेंगे, कार्बन कार्बन 4 लेंगे, और एक बॉन्ड रखना होगा ट्रिपल। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, एक बॉन्ड इसका खाली है, उसके लिए हाइड्रोजन आएगा। ये 3 है ऑलरेडी, एक 4 ऑलरेडी है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएंगे क्योंकि इस कार्बन में ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इस कार्बन में देखेंगे एक बॉन्ड 2 हो जाएगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं, और अंत है तो अंत में 3 हाइड्रोजन परमाणु आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी C4 है, और H गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 C4H6। अभी जस्ट बोले थे इसका ना। यहां तक तो बहुत समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा, सिंपल चीज है। अगर इसके बाद हम देखना चाहें कोई और, इसी का एक रूप दिखाते हैं। अगर हम मान चाहिए पेंटाइन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पेंटाइन जो बने एन ना बन करके कोई नंबर पे बने, जैसे 2 पेंटाइन 3 पेंटाइन, तो ये कहना चाहता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं आइसोमर। अगर हम बोले एन पेंटाइन तो सिंपल बनेगा। अगर हम पेंटाइन बोले लेकिन हम बोले कि 2 पेंटाइन बनाना है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आएगा, तो पेंटाइन के लिए कार्बन 5 होना चाहिए, हमने 5 कार्बन ले लिया, और 2 बोला है तो 2 के लिए हम पेंटाइन का है YNE का सफिक्स है, YNE सफिक्स है, इसका मतलब बॉन्ड कितना कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड, तो यानी कि 2 बोला तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो बाकी जितने खाली है वहां पे सेम प्रोसेस अगर लगा देंगे कार्बन कार्बन के बीच में। 3 1 4 इसका कंप्लीट है, इसमें कंप्लीट नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन आएंगे, इसमें हाइड्रोजन आएंगे 3, लेकिन इसमें 3 और 4 कंप्लीट है, इस कार्बन का 4 बॉन्डिंग कंप्लीट है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएंगे। 3 और 4 इसमें भी कंप्लीट है, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं आएगा। इसमें अगर आएगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा, और इसमें आएगा तो 3 हाइड्रोजन आएगा। 3 2 5 और 3 8। सेम फॉर्मूला अगर बोले थे C5 और दुगना से यानी कि 10 होना चाहिए, 10 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा C5 और H8। ये हो गया 2 पेंटाइन। सिंपल से अगर इसी प्रकार से अगर उसमें भी बात करें, पेंटीन में भी बात करें, अगर 2 पेंटीन के हैं तो डबल बॉन्ड 2 पे लेंगे, प्रक्रिया सामान्य रहेगी, वो हो जाएगा आइसो। आइसो का मतलब आइसोमर, समावयवी। तो ये सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और ये मात्र हम 10 मिनट का क्लास बोले थे, और लगभग 10 मिनट होने में ही वाला होगा, और सारा आपका सिंपल जो था एन और आइसो जो इससे बेसिक है वो कंप्लीट होगा। 1 2 हम इसमें दिखा देते हैं कि अगर कोई ऑक्टेन ले लिया है, ऑक्टेन, लेकिन अगर बोलेगा इसमें सर ऑक्टेन लगाना है लेकिन हमको सर 3 पे लगाना है मेथिल, तो कोई बात नहीं है। ऑक्टेन आप बोला है तो ऑक्टेन माने ऑक्ट माने होता है 8, कार्बन इसमें हो गए 8, तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम ले लिए। और अगर बोला 3 पे मेथाइल तो हम काउंट करेंगे इसका नंबर 1 2 3 4, आप उधर से भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप 3 नंबर पे मेथिल लगा दीजिए। मेथिल का सूत्र हम बोले थे कि अगर मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए तो CH4 माइनस 1 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा CH3। 3 पे बोला है तो आप इस पे क्या करिए 3 पे, तो 3 पे लगाना है तो 3 पे CH3 लगा दीजिए 3 पे। अब काउंट करिए 1 2 3 पे मेथिल लग गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तो सिंगल होगा क्योंकि N बोला है। अब जहां जहां कार्बन की संख्या उसके 4 बॉन्ड बनाना है उसके अकॉर्डिंग 4 होना, इसमें 4 हो गया तो हाइड्रोजन इसमें 3 आएंगे, 1 2 3, इसमें भी 4 हो गया तो ऊपर में हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। ऊपर में हाइड्रोजन ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि मेथिल समूह लग गया था 1 2 3, नीचे एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ये चलते रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही ऑक्टेन का जगह कुछ और रहे तो भी आप इसको सिंपल उसी तरह से बना सकते हैं। इन, एक इन का भी देख लेते हैं। 3, अगर 3 हम देख लेते हैं, हेप्टीन देख लेते हैं, 3 हेप्टीन, तो 3 का मतलब हेप्टीन, हेप्टीन ENE का मतलब इसमें बॉन्ड क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो हमने हेप्टीन बोला था, कार्बन इसमें लिखे 7 2 3 4 5 6 7, और हम कार्बन कार्बन के बीच में कोशिश करेंगे कि एक बॉन्ड लगा लें। अब 3 नंबर पर बोला है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 3 नंबर पर अगर हेप्टीन बोला है तो डबल बॉन्ड लगे 1 2 3, यानी कि बॉन्ड लगे डबल बॉन्ड यहाँ, और बाकी 2 3 एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ, और बाकी सब जगह 2। ये ऐसे करके आगे बन जाएगा। आप इसमें समझ सकते हैं जहां जहां खाली है उसमें 4 कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करना है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना। इसी में एक और बोल दे,
कि आप 2 पे मेथिल लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, और इसको बना दीजिए 3 ऑक्टीन बना दीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें कोशिश क्या करना, ऑक्टीन बोला है यानी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, 3 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्टीन बोला है तो 8 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पे ऑक्टीन बोला है, कोई बात नहीं, 1 2 3 यानी डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, बाकी सब जगह रहेगा सिंगल बॉन्ड इसमें। और जितने कार्बन खाली रहेगा 4, उसको देखिए किस तरह से पूरा करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पे मेथिल बोला है, तो 2 नंबर तो इसका ये था, ये लगा दे CH3। अब जितने कार्बन परमाणु चाहिए, अब देख लगा दीजिए, इसमें 4 था तो इसमें हाइड्रोजन 1 2 3, इसमें 3 है तो 1 ही हाइड्रोजन परमाणु आएगा, इसमें 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो 1 ही परमाणु आएगा, इसमें 2 1 3 है, इसमें 1 हाइड्रोजन आएगा, इसमें 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन आएगा, इसमें 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन आएगा, ऐसे इसमें भी 2 आएगा, और अंत में 3 हाइड्रोजन परमाणु आएंगे। ये हो गया 2 मेथिल 3 ऑक्टीन। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा आपको सिंपल चीज में समझ से बेहतर जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आशा है कि ऐसे ही आप बहुत से प्रश्नों का उत्तर बना सकेंगे। अगर ये वीडियो समझ नहीं आए तो दोबारा देखें और आसानी से समझ में आएगा। अभी आपके लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लाएंगे थोड़ा सा आइसोमर ज्यादा बढ़ा करके, और उसमें लाएंगे क्रियाशील समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोन वगैरह वगैरह जो भी आते हैं, एस्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कभी अगले समय निकाल करके। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। शुभ रात्रि।